इस वीडियो में आज हम संधारित्र कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है संधारित्र? संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने की एक युक्ति होती है। कैसे बनाया जाता है संधारित्र? संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हो। एक दूसरे के समीप होते हैं दो चालक तथा उन पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, ऐसा युग्म संधारित्र कहलाता है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये देखिए। जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव और भी कम हो जाता है। इस प्रकार आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इसको हम समझेंगे आखिर कैसे है ये। पहले देखते हैं कि देखिए संधारित्र हमने यहां पर एक ही आवेशित चालक लिया है और आवेशित चालक लिया है तो ये इसके पास हमने एक अनावेशित चालक रखा, लेकिन प्रेरण के कारण यहां पर जो धनावेश है इस प्रेरण के कारण एक विपरीत प्रकार का ये ऋणावेश आ गया और इसके दूर वाले सिरे पर, इस अनावेशित चालक के दूर वाले सिरे पर ये धनावेश आ गया है। तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है? ऐसा युग्म दो चालकों का ऐसा युग्म जिन पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हों संधारित्र कहलाता है, जो तो एक दूसरे के समीप रखे गए। अब संधारित्र की धारिता जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? C बराबर होता है Q/V। अब देखिए जो इसका सिद्धांत कहता है, अगर हम किसी आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक रख देते हैं तो क्या हो जाता है? इसका विभव कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर धनात्मक विभव है, यहां पर ऋणात्मक विभव है, तो इस ऋणात्मक विभव के कारण ये जो विभव है ये कम हो जाता है। लेकिन अब यहां पर एक धनावेश है, लेकिन ये धनावेश इस ऋणावेश की अपेक्षा थोड़ा दूर है, तो ये विभव को कम करने की कोशिश करता है। ये जो ऋणावेश है इसके विभव को कम करता है, लेकिन धनावेश इसके विभव को बढ़ाता है। लेकिन चूंकि ये इससे थोड़ा दूर है तो जो परिणामी इसका विभव होता है, जो ये इफेक्ट इसका होता है धनावेश का, इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसलिए जो परिणामी जो विभव होता है वो कम रहता है। इस तरीके से जब विभव कम रहता है तो इसकी धारिता में कैसी होती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें, अगर इसको पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से जोड़ने के बाद क्या होता है? तो इसमें से देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल करके यहां पर आते हैं, ये प्रत्येक धनावेश को न्यूट्रल करते चले जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे मिला, इसको न्यूट्रल कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे मिला, इसको न्यूट्रल कर दिया। इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रल कर लेता है। तो फिर हमारे पास क्या आता है? फिर हमारे पास एक ऐसा युग्म हमको प्राप्त होता है चालकों का कुछ इस तरीके से। अब इसका जो बाहरी पृष्ठ था उसका धनावेश ऋणावेश से मिलकर के न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसको हमने किससे? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला युग्म जो है, ये हम जो उदाहरण देख रहे हैं ये बहुत ही साधारण सा एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो ऐसा युग्म ही क्या कहलाता है? ऐसा युग्म ही कहलाता है संधारित्र। इस पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हैं। अब क्या होता है? जो संधारित्र की धारिता होती है वो, अगर मान लिया कि ये जो प्लेट है इनकी, ये इनको हम कुछ इस तरीके से भी और दिखा सकते हैं थोड़ा चौड़ा करके। तो अगर इनका प्रत्येक क्षेत्रफल A है मान लिया, तो संधारित्र की धारिता इनके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता जो इसकी प्लेट होती है संधारित्र की, उसके कैसी होती है? समानुपाती होती है। अब अगर मान लिया कि यहां पर ये जो समीप रखे गए हैं और इनके बीच की दूरी अगर को हम d मान लें, तो ये क्या होता है? ये इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता इनके बीच की दूरी के, प्लेटों के जो बीच की दूरी है उनके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम यहां पे कुछ इस तरीके से वायु ना लेकर के या निर्वात ना लेकर के इसमें कोई परावैद्युत माध्यम
इसके बीच क्रिएट करें तो उसका अगर परावर्तकांक अगर हम k लें तो जो संधारित्र की धारिता होती है इनके बीच के माध्यम के परावर्तकांक के समानुपाती होती है। तो क्या है यहां से, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो माध्यम का परावर्तकांक होता है, जो प्लेटों के बीच का माध्यम होता है उसके समानुपाती होती है। तो ये संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाली कारक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।